फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ संत याकूब का पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 13 से 18 तक। जो आप लोगों में ज्ञानी और समझदार होने का दावा करता है, वह अपने सदाचरण द्वारा, अपने नम्र और बुद्धिमान व्यवहार द्वारा इस बात का प्रमाण दे। यदि आपका हृदय कटु, ईर्ष्या और स्वार्थ से भरा हुआ है, तो डींग मारकर झूठा दावा मत करें। इस प्रकार की बुद्धि ऊपर से नहीं आती, बल्कि वह पार्थिव, पाश्विक और शैतानी है। जहाँ ईर्ष्या और स्वार्थ है, वहाँ अशांति और हर तरह की बुराई भी पाई जाती है। किंतु ऊपर से आई हुई प्रज्ञा सबसे पहले निर्दोष है, और वह शांति प्रिय, सहनशील, विनम्र, करुणामय, परोपकारी, पक्षपातहीन और निष्कपट भी है। धार्मिकता शांति के क्षेत्र में बोई जाती है, और शांति स्थापित करने वाले उसका फल प्राप्त करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु का नियम सर्वोत्तम है, वह आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है, वह अज्ञानियों को समझदार बना देती है। अनुवाक्य। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु की आज्ञाएं स्पष्ट हैं, वे आँखों को ज्योति प्रदान करती है। अनुवाक्य। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है, वह अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सब के सब न्याय संगत हैं। अनुवाक्य। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। हे प्रभु, तू मेरा सहारा और मुक्तिदाता है। मेरे मुख से जो शब्द निकलते और मेरे मन में जो विचार उठते हैं, वे सब के सब तुझे अच्छे लगे। अनुवाक्य। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। जय घोष। alleluia। हमारे मुक्तिदाता और मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार
अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संख्याएं 14 से 29। जब यीशु पहाड़ से उतरकर शिष्यों के पास लौटे तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोग उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए हैं और कुछ शास्त्री उनसे विवाद कर रहे हैं। यीशु को देखते ही लोग अचंभे में पड़ गए और दौड़ते हुए आकर उन्हें प्रणाम करने लगे। यीशु ने उनसे पूछा, तुम लोग इनके साथ क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं अपने बेटे को जो एक गूंगे अपदूत के वश में है आपके पास ले आया हूं। वह जहां कहीं उसे लगता है उसे वहीं पटक देता है। लड़का फेन उगलता है, दांत पीसता है और उसके अंग अकड़ जाते हैं। मैंने आपके शिष्यों से उसे निकालने का निवेदन किया, परंतु वे ऐसा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, रे अविश्वासी पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं? कब तक तुम्हें सहता रहूं? उस लड़के को मेरे पास ले आओ। वे यीशु के पास ले आए। यीशु को देखते ही अपदूत ने लड़के को मरोड़ दिया। लड़का गिर गया और फेन उगलता हुआ भूमि पर लौटने लगा। यीशु ने उनके पिता से पूछा, इसे कब से ऐसा हो जाया करता है? उसने उत्तर दिया, बचपन से ही। अपदूत ने इसका विनाश करने के लिए इसे बार बार आग अथवा पानी में डाल दिया है। यदि आप कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारी सहायता कीजिए। यीशु ने उससे कहा, यदि आप कुछ कर सके, विश्वास करने के लिए कुछ संभव है? इस पर लड़के के पिता ने पुकार कर कहा, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अल्प विश्वास की कमी पूरी कीजिए। यीशु ने देखा
की भीड़ बढ़ती जा रही है, इसलिए उन्होंने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, बहरे गूंगे आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूं, इससे निकल जा और इसमें फिर कभी नहीं घुसना। अपदूत चिल्लाकर और लड़के को मरोड़कर उससे निकल गया। लड़का मुर्दा सा पड़ा रहा और बहुत से लोग कहने लगे, यह मर गया है। परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब यीशु घर पहुंचे तो उनके शिष्यों ने एकांत में उनसे पूछा, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके? उन्होंने उत्तर दिया, प्रार्थना और उपवास के सिवा और किसी उपाय से वह जाति नहीं निकाली जा सकती। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जिसका हृदय कटु, ईर्ष्या, स्वार्थ, लालच से भरा है, वह अशांति, लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव और हर प्रकार की बुराई फैलाता है। उसके अंदर से अच्छाई आती नहीं, लेकिन उनके मुख से कटु शब्द निकलते हैं। यही कारण है कि ईश्वर का वचन कहता है कि प्रभु का नियम सर्वोत्तम है। वह आत्मा में नव जीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है। वह अज्ञानियों को भी समझदार बना देती है। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं। वह हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु की आज्ञाएं स्पष्ट है। वे आंखों को ज्योति प्रदान करती है। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है। वह अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं। सबके सब न्याय संगत है। प्रभु के सिवाय कोई भी सच्चा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है इस संसार के रीत के अनुरूप भागता है, लेकिन हमारे अंदर में जो ईश्वर का आत्मा कार्यरत रहता है वह ईश्वर की ओर उन्मुख करता है। प्रभु यीशु हमारे जैसे शरीर में जन्म लिए और उन्होंने अपने मीठे वचन से ईश्वर के राज्य को हमारे बीच लाया। अपने कार्यों, अपने पवित्र वचनों और अपने महान चंगाई और चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा
ईश्वर के गहरे प्रेम का एहसास कराया है। प्रभु यीशु ने मृत्यु का विनाश किया और सुसमाचार द्वारा हमारे जीवन को आलोकित किया है, क्योंकि ईश्वर यीशु के द्वारा जिन्होंने हमारी सृष्टि की वह हमें अनंत जीवन देता है। आज के सुसमाचार में जब यीशु पहाड़ी से उतरकर अपने शिष्यों को की ओर लौट रहे थे, उन्होंने बहुत से लोगों को शिष्यों के चारों तरफ इकट्ठे होते देखा। वे लोग उनसे वाद विवाद कर रहे थे। उन्होंने एक गूंगे अपदूत वश लड़के को लेकर आए थे और उन लोगों ने उनके शिष्य को चंगा करने के लिए निवेदन किया, लेकिन वे लोग उन्हें चंगा नहीं कर पाए। तब यीशु ने उनसे पूछा, तुम लोग क्या विवाद कर रहे हो? तब जब उन्होंने कहा, इस बच्चे को देखिए और इन बच्चे को चंगा कीजिए, क्योंकि मैंने आपके शिष्यों से निवेदन किया लेकिन वे नहीं कर पाए। यीशु उनके अविश्वास को लेकर उन्हें फटकारते हैं, क्योंकि जब यीशु उनके साथ थे वे यीशु को पहचान नहीं पा रहे थे। तब यीशु ने उनको चंगा करते हैं, उसे जीवन प्रदान करता है। ईश्वर जब हमारी जिंदगी में प्रवेश करता है तो हमें जीवन प्रदान करता है। उनकी ताकत हम पर बनी रहती है। यदि हम ईश्वर पर भरोसा करते और भलाई करते हैं, हमारा जीवन सुरक्षित रहता है। यदि हम ईश्वर में आनंद पाएंगे, अपने दुख दर्द में उनकी स्तुति गान करेंगे, तो वह हमारे मनोरथ को पूरा करेगा, क्योंकि ईश्वर धर्मियों की रक्षा करता है और अनंत काल तक उसे सुरक्षित रखता है। संकट के समय उसे निराश नहीं होना पड़ेगा। अकाल के समय वे तृप्त किए जाएंगे। इसीलिए ईश्वर का वचन कहता है, बुराई से बचते रहो और भलाई करो, तुम सुरक्षित रहोगे। क्योंकि प्रभु को धार्मिकता प्रिय है, वह अपने मित्रों को कभी नहीं त्यागता। विधर्मी कुकर्मी अपने पापों में मर जाते हैं। यह जिंदगी क्षण भंगुर है। इस दुनिया के चीजें भी क्षण भंगुर है। आज हमारे घर के बाल बच्चे, हमारा परिवार इसी संसार के मोह माया में फंस चुका है। हमारे बच्चे में न ईश्वर के प्रति भक्ति है, न ईश्वर के प्रति लगाव है, क्योंकि हमें खुद ईश्वर से लगाव नहीं है। हम अपने बच्चों के साथ पारिवारिक प्रार्थना में नहीं बैठते हैं। कई घर केवल दुनिया के निराशा में हताहत है। यदि हमारे बच्चे, हमारे परिवार गिरेंगे, उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम बिना
ईश्वर के सहारे जीते हैं। ईश्वर करुणामय है। जो बुराई करते हैं और बुराई से धन कमाते हैं, उनकी संपत्ति बढ़ती जाती है, लेकिन वे सदा के लिए नष्ट किए जाएंगे। हमें चाहिए कि यीशु ने जो किया था उन्हीं से जुड़कर वह फल प्राप्त करे और वह फल हम सबों पर बना रहे। हे प्रभु यीशु, हमारे अंदर में गुस्सा की भावना है, विद्वेष और अक्षमा की भावना है, लालच और स्वार्थ की भावना है, लंपटता है, कई प्रकार के निजी स्वार्थ से भरे हैं। हम शरीर की वासना में बह जाते हैं। हे प्रभु, यही हमारा जीवन का मार्ग बनता है, जो हमें कुमार्ग पर ले चलता है और हमारी जिंदगी को नष्ट करता है। हे प्रभु यीशु, तू जीवन बनकर हमारे जीवन में प्रवेश करे, हमारे मन और हृदय को शुद्ध करे, ताकि पवित्र हृदय में तेरा स्वागत करे और तू ही हमारे जीवन का मार्गदर्शक बन सके। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।